Hello students, today we are now going to discuss about the first topic of your part 1 mathematics of class 10, which is called as linear equation in two variable. Linear equation in two variable आपकी बुक का फर्स्ट टॉपिक है। हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज द इक्वेशन। पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच का क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिनोमियल मीन्स द वेरिएबल ओनली। सपोज p of x is equal to x plus 1 or x square plus x plus 1, such type of terms are called as a polynomial. But when this polynomial become equation, ये polynomial equation कब बन जाते हैं? जब ये polynomial के बाद equal to का साइन लग जाता है। मतलब अगर हम कोई वेरिएबल लिख रहे हैं और साथ में इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं तो वो हो जाता है इक्वेशन। अंडरस्टैंड? मतलब पॉलिनोमियल का मतलब सिर्फ वेरिएबल और इक्वेशन का मतलब वेरिएबल के साथ इक्वल टू का साइन आ गया तो वो हो गया इक्वेशंस। अगर हम पॉलिनोमियल लिखना चाहेंगे तो जैसे पॉलिनोमियल के लिए आप लिख सकते हैं y प्लस 1 या x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल। और इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं इसी को? y प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड? तो अभी आपके बीच दिमाग में ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है और इक्वेशन क्या होते हैं। और अभी हमारे टॉपिक का नाम ही है लीनियर इक्वेशंस, इसीलिए आपको अभी पॉलिनोमियल नहीं दिखे, अभी आपको क्या दिखने वाला है? सिर्फ इक्वेशंस। मतलब आपको इक्वल टू का साइन जरूर दिखेगा। ओके, नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लीनियर? लीनियर का मीनिंग क्या है? अगर हम कोई भी लेसन को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो लेसन की हेडिंग को समझना जरूरी है, इसलिए मैं आपको पर्टिकुलर वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग बताना चाहता हूं। तो व्हाट इज लीनियर? लीनियर मतलब क्या? द वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड, स्मॉल अल्फाबेट एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, ये हो गया हमारे वेरिएबल। तो द वेरिएबल हैविंग मैक्सिमम पावर 1, उसको हम बोलेंगे लीनियर। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 1, तो वो हो गया लीनियर। मतलब जैसे x का पावर 1, y का पावर 1, z का पावर 1, तो ये क्या हो गए? लीनियर। जिस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है उसको हम लीनियर कहते हैं। फिर अगर 2 आ गया, तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए अगर 2 आ गया पावर, तो क्या बोलेंगे उसको? यस, वी कॉल्ड इट एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारा सेकेंड लेसन है। सिमिलरली 3 आ गए तो क्यूबिक, 4 आ गए तो बाई क्वाड्रेटिक, इस तरीके से वो आते जाते हैं। तो पावर के ऊपर उस इक्वेशन का नाम डिपेंड होता है। तो अगर इसका पावर 1 है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। लेकिन अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? अंडरस्टैंड? यस, लीनियर मींस द वेरिएबल हैविंग मैक्सिमम पावर इज 1, देन वी कॉल इट एज द लीनियर। नाउ वी डिस्कस द टोटल heading of the topic, linear equation in two variable। अभी इक्वेशन भी है, लीनियर भी है, और कितने वेरिएबल चाहिए? 2। यस, x एंड y, a एंड b, x एंड y। तो therefore we call it as a linear equation in two variable। सिर्फ x रहता तो ये कितने वेरिएबल हो जाते हैं? 1। सिर्फ y रहता तो ये भी कितने वेरिएबल हो जाते हैं? 1। तो इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन x और y है करके हमने इसको क्या कहा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर x y z होते तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। होशियार है आप लोग, कर सकते हैं। यस, यहाँ पे a भी है तो इसको भी हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे भी x और y है तो ये भी हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब जहाँ पे 2 वेरिएबल आते हैं और दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है, तब हम उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो
तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स नॉट स्क्वायर सॉरी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखना, यहाँ पे a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए और b की भी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर a 0 हो गया, सपोज ये a की वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो क्या बच गया सिर्फ by इक्वल टू सी, मतलब कितने वेरिएबल आ गए एक, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर b 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या सिर्फ ए एक्स इक्वल टू सी, मतलब यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल आ गया, तो इसीलिए ये भी हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसीलिए यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए नॉट इक्वल टू 0, तब हम इसको बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अंडरस्टैंड? तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ax plus by इक्वल टू c, ax plus by इक्वल टू c, a b c आर रियल नंबर, ये क्या है हमारे रियल नंबर है, ax plus by इक्वल टू c। ठीक है, अभी मैंने कुछ एक्टिविटी के तौर पर आपके बुक में भी दिया हुआ है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। जैसे हमको पहला इक्वेशन क्या दिया है 4m plus 3n, 4m plus 3n इक्वल टू 12, क्या ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है? देखो यहाँ पे m है और n है, चलो दो वेरिएबल आ गए, दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, लीनियर भी हो गया और इक्वल टू का भी साइन है इक्वेशन, यस ये है, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या सेकेंड लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है? देखो दो वेरिएबल आ गए, गुड, लेकिन x का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, मतलब लीनियर नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट √2x माइनस √5y इक्वल टू 60, यहाँ पे भी देखो दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये भी हमारा इक्वेशन है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 0x, अरे 0x यही पे हमको दिख गया, मतलब a की वैल्यू क्या दिख रही है 0, मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई 0, यस, तो बचा क्या सिर्फ 6y माइनस 3, मतलब कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है और उसका पावर कितना है 1 है, तो ये क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमको तो 2 चाहिए, तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट टर्म 0.3x प्लस 0y, अगेन 0y, तो ये पूरी टर्म ही फिर से क्या हो गई 0, बचा क्या सिर्फ 0.3x माइनस 36, मतलब वन वेरिएबल है ये भी, तो यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं होगा। अभी यहाँ पे आते हैं, देखो 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 4, यहाँ पे दो वेरिएबल है, दोनों का पावर 1 है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, हमको डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये x और y को क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे हो गया 4y प्लस 5x अपॉन xy इक्वल टू 4, तो ये अपॉन के xy उधर चले जाएंगे, मतलब क्या मिलेगा हमको 4y प्लस 5x इक्वल टू 4xy। यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, दोनों का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया 2, मतलब ये भी नहीं है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लास्ट में भी आपको देखो एक्स वाई लेकर, तो ये भी होगा क्या नहीं होगा, मतलब जहां पे दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, उसी को हम क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अंडरस्टैंड? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ linear equation in two variable, and it is the introduction of this topic. Thank you. लिख लो।